अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज का भी व्लॉग शुरू कर देना चाहिए छोटे छोटे क्लिप्स के साथ। बस अभी टाइम हुआ है 8:25 हुए हैं मेरे ख्याल से। तो मैं ज़रा बच्चों को आज 5-10 मिनट पहले ही ड्रॉप कराई हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बस 10 मिनट के मार्जिन से तुमको छोड़ूँ कि उसने छोटे दोनों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। 45 में उनका शुरू होता है असम्बली और सर्कुलर टाइम। ये मेरा बच्चा सुबह सुबह एक फूल तोड़ के गया। मौसम बस आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है कल की निस्बत, और लेकिन वो सामने शेड आ रहा है धूप का। आहिस्ता आहिस्ता धूप निकलेगी। बस मुझे भी यही था आने का जाके। अब बस सबसे पहले मशीन में कपड़े डालते हैं ताकि वो एक सर्कल चले और दोपहर तक कपड़े खुश हो जाएं। और बिल्कुल पुरसकून टाइम हो गया। बस मुझे निकलते निकलते वही देर हो गई। अच्छी भली में से 8:30 तक निकल जाना था वॉक के लिए, लेकिन अब 9 बज गए हैं। 9 बजे ये सूरत हाल है। बड़ी अच्छी सी सनलाइट स्टार्ट हो गई है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि अभी आम रूटीन में तो नहीं चला जाता धूप के टाइम में, अगर समर में, और फिर टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी सारा दिन। तो इस टाइम सनलाइट में भी थोड़ी सारी वॉक हो जाए तो अच्छी बात होती है। बस आज ये शॉर्ट्स ही मैं क्लिप बनाऊँगी क्योंकि मुझे अभी बस ग्राउंड में पहुँच के तो स्पीड मारनी पड़नी है। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, फिर घर के काम काज का टाइम होना है। और दूसरी बात, रमज़ान के हवाले से मैं डाइट के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, वो इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने पैकेज लेना होगा वो पैकेज भी ले सकते हैं। एक कम्युनिटी बना रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट हर रमज़ान में ही बनाती हूँ, लेकिन इस साल जो कम्युनिटी बना रही हूँ व्हाट्सएप पे, वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लेके तो मैं उसको चलाऊँगी ताकि सबको फ़ायदा हो सके उससे। और बाकी ये अभी का व्यू है। आज फिर प्लॉट में ग्राउंड में पानी चला हुआ है, लेकिन उसकी एंगल ज़रा चेंज ही होता है। चलो मैं यहाँ से, ये एक पूरी बेल्ट है, यहाँ पे फूल वगैरह लगे होते हैं। मैं शाम को किस टाइम आऊँगी तो फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, मेरी वॉक अभी जारी है। मैंने देखा तो मेरा स्टेप काउंटर चल रहा था साथ साथ कैमरे के। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा चलें साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए। रमज़ान की तैयारियों के बारे में हर कोई बात कर रहा है। वैसे मेरा तो ये होता है कि मेरा फ्रीज़र में कभी कुछ भी ऐसा ख़ास मैंने उसको स्टोर नहीं किया। स्टोर करती हूँ तो क्या होता है, चिकन जो मीट मंगवाना हो, ठीक है, उसको चिकन को अगर मंगवा लेती हूँ तो 5 से 6 दिन के लिए स्टॉक कर लिया, जो जो भी उसमें चीज़ें डालनी है मैरिनेशन करके, ताकि वो मेरे लिए आसान नहीं हो जाए। टाइम मेरा बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। डेली बेसिस पे जो भी पकाना है उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ 6-7 डिशेस के हिसाब से। मटन का हिसाब रख लेती हूँ कि अगर उसका सालन बनाना है, वो हमारे घर में बस टिपिकल शोरबा ही बनता है उसका रोटी के साथ। फिर बात आ जाती है कबाब या तो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ ताकि उनका स्कूल का भी काम चल जाए, या तो वो मेरा बनता है आलू चिकन कटलेट्स, जिसमें मैं चिकन की अमाउंट ज़्यादा डाल लेती हूँ, आलू मुनासिब, ताकि वो फिर हम लोग भी खा सकें। चिकन शामी कबाब कुछ अमाउंट में बना के रख लेती हूँ चने की दाल के साथ, ठीक है। सहरी में अगर कभी दिल करे प्रोटीन पूरे ना हो रहे हों तो फिर
शामी कबाब साथ एक ले लेते हैं एग के साथ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ख़ास किस्म का ख़ास एहतमाम जो ये फ्रोज़न आइटम्स का फ्राई आइटम्स के लिए वो नहीं मैं करती। बच्चे ज़्यादा ही ज़िद करें रोल समोसा, एक तो यहाँ पे फ्रेश मिल जाता है इवनिंग टाइम में, उनके लिए मैं 2-3 मंगवा लेती हूँ खुश करने के लिए। वरना फिर लास्ट ईयर मैंने फिर समोसा पट्टी मंगवा के थोड़े सारे उनके लिए बना के रख दिए थे कि उनकी ज़िद की बेस पे सिर्फ उनको बना के दे रही हूँ। बाकी शाम के खाने पे मेन फोकस ये होता है कि एक फ्रूट सैलड बनाती हूँ डेली दही ऐड करके। पिछले सालों में तो यही रूटीन चल रही थी। कोई शरबत नहीं बनता। अगर मेरा अपना दिल करे तो मैं कोई मिल्क शेक अपने लिए बना लेती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड ने तो उन्होंने तो शरबत या शेक कुछ भी नहीं लेना होता। किसी टाइम बहुत हुआ तो उनको दूध खजूर केला डाल के शेक बना लेते हैं अगर वो बहुत ही अगर दिल करे तो, वरना बस सैलड। अफ्तारी ये हो जाती है खजूर के साथ, उसमें चने ऐड कर लेती हूँ। और डिनर जो है उस पर मेन फोकस होता है कि बस मगरिब की नमाज़ के साथ ही खाना खाना है हमने। कभी रमज़ान शरीफ में कहीं ना कहीं से अफ्तारी आ जाती है। हमारी रूटीन में ऐसी है कि हमारा कहीं पे भी अफ्तारी पे जाने का प्लान नहीं होता गेट टुगेदर्स का, लेकिन हाँ ऐसे लाइफ है, कभी आना जाना हो भी जाता है, लेकिन सच हमारी कोई रूटीन ऐसी नहीं है। पूरे रमज़ान में कोई 1-2 दफ़ा कहीं बाहर गए हों, वो लास्ट ईयर तो वो भी नहीं हम गए थे। बस फिर डिनर में मेन फोकस होता है कि मेन मील बनाऊं, चाहे डेली चावल हो जाए, चाहे 2 दिन बाद चावल हो जाए सालन के साथ, डिपेंड करता है मूड पे। तो डिनर अच्छे वाला करके चाय का टाइम, और बस दरमियान में कोई मीठे का दिल करे तो वो घर की बनी हुई कोई स्वीट डिश बनाऊं, दूध वाली डेयरी प्रोडक्ट। जैसे आजकल तो मौसम है तो गाजर खीर हो जाएगी, वो अगर बनाई हुई हो तो उसमें से मैंने अपने लिए चीनी कम कर लूँ, कुछ भी ऐसा हो। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट पे फिर फोकस करती हूँ कि उसका मैं मीठा उसका कुछ ना कुछ कर लूँ। वो भी रूटीन में नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है, बच्चे क्या ज़िद कर रहे हैं, क्या करना है। लेकिन मेन एहतमाम ये जो मशरूबात पे और फ्राइड आइटम्स पे, समोसे पकोड़े, इनके बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। रमज़ान नहीं गुजर सकता, ऐसा सीन नहीं है। सांस मुझे चढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई टाइम नहीं बनता कि वीडियो बनाऊं और फिर वॉइस ओवर करूं इसके साथ। इस रूटीन को फॉलो करके रमज़ान में तो वैसे ही 2-3 किलो तो अगर कुछ लोगों का ड्रॉप होता है, कुछ वेट पुट ऑन करते हैं। जिनका वेट ड्रॉप होता है वो कभी कभी ये होता है कि सिर्फ वाटर लॉस हो गया होता है उनका, तो फिर वो फ़ौरन रीगेन हो जाता है जैसे ही अब ईद की पार्टीज़ वगैरह आप खाएँ उसमें। लेकिन मेरे कम्युनिटी में, मेरे सर्कल में जो क्लाइंट्स हैं, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन होता है कि वो जब एक दफ़ा मेरे साथ स्टार्ट लेते हैं रमज़ान का, तो उनका जो वेट ड्रॉप हुआ होता है रमज़ान में, सारी हेल्दी, लेस ऑयल, लेस शुगर चीज़ें खा के वो उनका मेंटेन रहता है वज़न। तो इंशाल्लाह ताला बस मैं अब वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ, एड्स बनाती हूँ, पोस्ट लगाती हूँ, ताकि कम्युनिटी में मैंने बस 20 मेंबर्स तक करने हैं, वो फिर मैं करूँ। और मेरे साथ जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 साल की ये रूटीन है कि सहरी में मैं उनको फुल टाइम उनको रिस्पॉन्स भी दे रही होती हूँ, उनसे पूछ भी रही होती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं उनको पूछूँ ही ना, या फिर इवन के वो मुझे चपाती के ग्राम्स दिखा रहे होते हैं और मैं अपना खाना बनाते वक्त, अपनी सहरी करते वक्त उनका फुल ख्याल कर रही होती हूँ, उनको आंसर कर रही होती हूँ, जिससे फिर क्लाइंट्स सेटिस्फाई बहुत रहते हैं। और लेकिन एकदम से जंप में रमज़ान में लेके नहीं जाती कभी भी। या तो पिछले क्लाइंट्स
जो मेरे साथ चल रहे हों, या जिन्होंने 2-3 महीने से छोड़ा हुआ हो, या फिर ऐसे लोग जो एटलीस्ट रमज़ान से 10 दिन पहले मेरे पास ज्वाइनिंग दें, ताकि उनको कुछ रूटीन समझ आए। एकदम से फेंट करने वाला काम तो नहीं होता ना कि आप लोग एक रूटीन में चल रहे हैं फिर एकदम से आपको कैलोरी डेफिसिट पे भी लेके जाओ। कैलोरी डेफिसिट ऐसा नहीं होता रमज़ान डाइट प्लान्स में, लेकिन मसला ये आ जाता है कि जो समोसे रोल पकौड़ों के अंदर ऑयल होता है, जो आपने पिछले सालों में रूटीन में रखा है, इस साल अगर मैं उनको स्किप करवाऊँगी तो कैलोरी डेफिसिट तो बन गया ना। उसकी जगह आपसे कहूँगी एक अच्छे वाला फ्रूट सैलड खाएं, चना डाल के, आलू डाल लें, दही डालें और स्मूदी का एक गिलास ले लें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों पे। ये कैट गुजरी, मैंने कहा इसको फोकस करते हैं ज़रा। अब ये मैंने सेम कल वाला काम किया है कि मैंने रूट चेंज कर लिया। घर उस तरफ है लेकिन मेरे से इसी रूट पे अब नहीं चक्कर लग रहे, तो मैं अब रूट चेंज करके एक लॉन्ग रूट बना के ना फिर घर की तरफ जाऊंगी। रमज़ान में वर्कआउट की ये रूटीन बनती है कि पिछले साल तो मैंने डिनर के बाद, तरावी के टाइम के बाद शुरू कर दी थी वॉक, निकल जाती थी हिम्मत करके ना। 15-20 रोज़ तो मैंने की थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं रही, सुस्ती हो जाती थी निकलने में। तो मॉर्निंग टाइम भी नहीं था क्योंकि मौसम ज़रा शुरू हो गया था, सुबह के टाइम ज़रा गर्माइश आधे रमज़ान तक जाके कुछ तो। लेकिन इस दफ़ा मेरा यही प्लान है, रात के टाइम तो मुश्किल हो जाता है, डिपेंड करते देखूँगी इस साल, वरना प्लान यही है कि इस टाइम मैंने बच्चों को स्कूल भेज के तो थोड़ा सा इस टाइम राउंड लगाया करना, जितने भी स्टेप्स पॉसिबल हो जाएं कवर करूँगी। हाँ जी, अभी मैं अपनी रोड पे आ गई हूँ, पुरसकून। अच्छा जी, बात हो रही थी वर्कआउट की, तो वॉक छोड़नी नहीं चाहिए, कम कर लें स्टेप्स, लेकिन ये है कि रूटीन में करें लाजमी। जब आप का गैप आ जाए दरमियान में महीने का, उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन लाना, हिम्मत लाना, टाइम निकालना बहुत टफ़ हो जाता है। इसलिए मेरा यही मशवरा है सबको कि निकलें ज़रूर, थोड़ी सी वॉक करें। ज़रूरी नहीं कि वर्कआउट के लिए आपने जिम ही जाना है, आप थोड़ी देर के लिए भी निकलते हैं, वॉक करना चाह रहे थे, अगले दिन आपको दिल करता है कि चलो थोड़ी सी और वॉक कर लूँ, थोड़ी सी और वॉक कर लूँ, ये बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है अपने आप को। और ये भी मशवरा है कि जो कंपेनियन आपका टाइम वेस्ट करता है ना, उसके साथ वॉक ना करें। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपके साथ चलेगा, लेकिन आपकी स्पीड भी ख़राब करेगा और आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। चलें, आज काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं। मेन फोकस हमने रखना है कि अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपने खाने पीने में अच्छी चीज़ें ऐड करें, फ्राइड आइटम्स से जितना अवॉइड हो सके उसको करें, उससे प्यास भी लगेगी, उससे आपको जब प्यास लगेगी आपने कुछ मीठा शरबत, कुछ फीज़ी ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, शुगर का स्पाइक होगा, ऑयली चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल के चांसेस हैं बढ़ने के, और ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों से हमारी इफ्तारियाँ हों। तो जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा मेरे साथ, आप आएँ, इनबॉक्स करें और फिर स्टार्ट लें, लेकिन रमज़ान से 10 दिन पहले, ताकि आपके रूटीन बनना स्टार्ट हो जाए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।